आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं स्लीप को लेकर बात कर रहा हूँ। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मेरे सामने घड़ी है और हाँ, मैं अभी शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं रात को शूट करता हूँ, लेकिन रात को शूट करना सही नहीं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को सर्केडियन साइकिल के हिसाब से चलाना चाहिए, यानी सन के साथ उठना बेटर। मैं अगर हो सके तो एक कम्युनिटी पोस्ट पर ही डाल दूँगा सर्केडियन साइकिल का और सक्सेस का। हाँ, तो आपकी स्लीप पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपको ना माइंड फॉग रहेगा या फिर ऐसे लगेगा जैसे ना दिमाग हैंग हो गया। फ़ोन कैसे हैंग होता है, आप एक ऐप खोलते हो 2 सेकंड बाद खुलता है, आप डबल-डबल सवाल पूछने लगोगे, आपकी एज की लड़की आपको वियर्डो समझने लगेगी, आपसे दूर होने लगेगी। स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपके आँखों के नीचे आई बैग्स रहेगी, झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाएगी, नुकसान ही नुकसान है। तो मैं इन वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जिससे आप अपनी स्लीप्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है, सोने के 4 घंटे से 4 घं जब आप सपोज़ 10 बजे सो रहे हो तो 7 बजे के पहले ही आपका खाना हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोने से द आधे घंटे 15 मिनट पहले खाना खाते हो फिर सोते हो तो आपको कभी नींद आएगी। आपकी बॉडी का स्टेट वो रहेगा, मतलब आँखें बंद है लेकिन बॉडी रिलैक्स नहीं है पूरी तरह से। तो आपको सोना, खाना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि क्या है, बॉडी में फिर वो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू रहती है और फिर बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। आप ये आज ही करके देख सकते हो, मैं तो बोलता हूँ आज रात को ही करके देखो। खाना खाने से पहले आलू के पराठे खा लो और दही के साथ और सो जाओ। देखो सवेरे आपकी नींद पूरी तरह बेकार हो जाएगी। आपकी हाइट तक स्टंट हो सकती है स्लीप ना होने की वजह से। अब आप मुझे कोई एक आदमी बोलोगे कि देख भाई ये तो नहीं सोता लेकिन इसकी हाइट कितनी अच्छी है। तो अगर वो आदमी सोता तो उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ती और अच्छी होती। तो समझ रहे हो, स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि खाना नहीं खाना। एक्चुअली ये होगा वही कि आपकी गाड़ी चल कम रही है लेकिन डीज़ल ज़्यादा खा रही है, एवरेज बहुत कम दे रही है। ऐसा ही हिसाब हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले खाना खाते हो तो रिमेंबर, सोने से पहले 4 घंटे, 3 घंटे पहले खाना नहीं खाना। अगर खाओगे तो क्या है, पूरी बॉडी में रात भर डाइजेशन प्रोसेस चलती रहेगी, तो दिक्कत हो जाएगी, रिलैक्स नहीं हो पाएगी बॉडी। नंबर 2, दूध पी लो। ये एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है। अगर आप सोने से पहले इतना चाय का जो कप होता है ना, इतना उतना दूध पी लोगे, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आपको मतलब बचपन में जैसे बच्चों वाली नींद आती थी वैसी नींद आएगी। एकदम चाय के कप जितना ही पीना, ज़्यादा मत पीना, नहीं तो डाइजेशन में इश्यू हो सकता है। तो हाँ, चाय के कप जितना दूध ल्यूक वार्म करके यानी उँगली डालोगे तो हल्का-हल्का गरम लगेगा, ऐसे करके पीना, आपकी स्लीप 100 एक्स बेटर हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप लिख के ले सकते हो। होगी कोई कॉपी पेन तो लिख लो अपने पास। हाँ, एंड कॉपी पेन। थर्ड पॉइंट, मेडिटेशन। सोने से ठीक 20 मिनट पहले आपको मेडिटेशन करना है। यानी अगर आप 8 बजे सोने जा रहे हो तो साढ़े 7 बजे तक आपका मेडिटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा है, इससे आप काफ़ी हद तक अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकते हो। तो हाँ, आपको मेडिटेशन तो करना ही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए। मेडिटेशन, सोने से पहले खाना नहीं खाना और दूध पी लेना। दूध पीने से तो आपको मतलब वो एकदम ही मैजिकल इस चीज़ है, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, लेकिन हाँ, उससे आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी इफ़ेक्ट भी होंगे। दूध तो सोने से पहले पीना ही चाहिए, बोलते हैं आयुर्वेद तक कहते हैं, और आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों ही मिलाकर ही दोनों यही कहते हैं कि सोने से पहले खाना भी नहीं खाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, आप एक स्लीपिंग रिचुअल बना लो। जैसे कि अभी देखो मैं समझाता हूँ। कुछ लोग होते हैं सपोज़ रात को 3 घंटे ही सोए, तो फिर भी सवेरे ब्रश करते ही उनकी आँख खुल जाती है। क्योंकि क्या है, वो एक बचपन से मम्मियों ने ही आदत लगाई होती है कि सब उठ जा बेटा स्कूल जाना है, ब्रश कर ले। तो ये जो ब्रश करते हैं तो ब्रेन में ना सिग्नल जाते हैं कि एक सिग्नल की तरह काम करता है ये, कि अभी जैसे बॉडी को लगता है कि ब्रश हो रहा है तो समझ लो जागना है। तो ये ऐसे कॉफ़ी से भी बेहतर है कई लोगों के लिए। जैसे उठने के लिए रिचुअल होता है वैसे सोने के लिए भी रिचुअल होता है। इसको आप सोने से पहले का अपना मी टाइम कह सकते हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। चेहरा धो सकते हो, क्लींजर लगा सकते हो, सीरम लगा सकते हो, यू कुड डू एनीथिंग, आपके ऊपर है। हाँ, तो जैसे ये सब चीज़ें कर ली। कोई किताब पढ़ सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस ब्लू स्क्रीन से दूर रहना, फ़ोन से दूर रहना, बाकी कुछ भी कर सकते हो। इस हैबिट को आप डेवलप करो सोने से पहले कोई काम करने की। जैसे ये किताब पढ़ो तो जैसे कुत्ता होता है ना, उसको बोलते हैं सिट, बैठ जाता है। उसको पता भी नहीं सिट का क्या मतलब, लेकिन फिर भी उसको ये ट्रेन हो गया, वो सिग्नल है उसका इसलिए। इस तरह आप अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर सकते हो, सिग्नल दे सकते हो कि अभी सोने का टाइम है। तो जैसे आप चेहरा धोगे, ये करोगे, बॉडी को अपने आप सिग्नल मिल जाएगा कि ये सोने का टाइम है, तो वो अपने आप वैसे ही नींद आपको आने लगेगी। एक पॉइंट मैं बोलने वाला था और भूल गया, याद नहीं आ रहा। हाँ,
और हाँ, ये सब आपको क्यों करना है, सपोज़ आपको 12 बजे आप सो रहे हो, सवेरे 6 बजे उठना है। अब आप सोते हो 12 बजे, 1:30 बजे आपको नींद पड़ती है। अब आप 1.5 घंटा आपका बर्बाद ही हो गया। ना आप जागे, ना आपने कोई काम किया, ना आपको नींद आई। तो इस स्टेज में ना फँसने के लिए आपको दूध पीना है सेकंड से। ये पॉइंट सीधे सेकंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट क्या था यार, भूल गया मैं लिटरली। तो ये 3 पॉइंट तो हो गए, फोर्थ पॉइंट हाँ, फ़ोन से दूर रहना है। आपको फ़ोन को जैसे शाम के 8 साढ़े बज रहे हैं तो फ़ोन 7 या 8 बज रहे तो फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे डाल दो। इससे होगा क्या कि आपको इतनी फ़ोन देखने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम जो चलाते होंगे बहुत ज़्यादा उनको मालूम है कि जैसे अगर आप फ़ोन देखते हो और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए तो इतना कलर उसमें इतना होता नहीं है। तो उसकी तरफ हम इतने अट्रैक्ट नहीं होते, तो इतनी इच्छा होती नहीं है। तो आपको फ़ोन ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो आपको इन सारी चीज़ों को ट्राई करना है। आपकी स्लीप बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। देखो मेरी भी स्लीप कुछ अच्छी फ़िलहाल तो चल नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो पूरे पिंपल-विम्पल हो पड़े हैं। पिंपल्स भी होते हैं स्लीप से, हाँ, बताना भूल गया था, फ्लो-फ्लो में याद आ गया। पिंपल्स होते हैं, छाई आती है, आई बैग्स होती है। और जैसे कि आप एक-एक सवाल 2-2 बार पूछोगे, माइंड फॉग हो जाएगा तो बहुत नुकसान है स्लीप ना होने के। तो हाँ, इसलिए आपको टाइम टू टाइम स्लीप लेते रहनी है। इन 4 पॉइंट्स को यूज़ करना है। देखो, अभी समराइज़ करते हैं। सोने से पहले खाना नहीं खाना, 15 मिनट पहले हल्का-सा दूध पीकर सो जाना, मेडिटेशन करना, एक स्लीपिंग रिचुअल बनाना और फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे रखकर दूर ही रखना। मैं तो बोलता हूँ दूर ही रखो फ़ोन जितना होगा। तो इन सारी चीज़ों को करके आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं